करना भी सबसे पहले तो आपका स्वागत कंप्यूटर एकेडमी में। आपने अभी कौन से एग्जाम में फीस करा? अच्छा, तो कौन सी रैंक रही है आपकी? 290। तो इसके अंदर आपका जो क्रेडिट है वो किसको देंगे आप सबसे? मैंने कंप्यूटर को देना चाहूँगी और मेरी पूरी पढ़ाई इस जर्नी में सुनील सर से। हाँ, मतलब मैं कहूँ कि हम कई टीचर्स को देखते हैं, लेकिन सुनील सर में क्या ऐसा स्पेशल है कि अगर वो बात करें? सर ये सर का टीचिंग स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है और सर के जो कंसेप्ट होते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है और जो भी डाउट होता है उसको ईजिली क्लियर हो जाता है, ये काफ़ी अच्छा है। ये तो क्या होता है, जैसे एकदम बताने वाला फॉर्मेट होता है, ये पूरा समझाने वाला होता है, तो क्या आप ये मानो कि किस बता देते हैं? ऐसा रटाते नहीं है सर, पूरा कंसेप्चुअल कराते हैं। आप क्योंकि एक पेपर हुआ था पहले, इसके अंदर बात करते हैं इनिशियल पेपर में, तो हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो उस पैटर्न को फॉलो करके सबने पढ़ाया। सर मैं करंटली BCA थी। अच्छा, आप करंटली BCA ही हैं? सर मैंने वो पेपर भी लिया था, वो काफ़ी डिफरेंट था। हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए सर ने इस बार ग्रामर के लिए काफ़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाई है। लाइक जो गेट एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं, IAS के क्वेश्चन होते हैं, उस लेवल का रहता है। सारे सब्जेक्ट सुनील सर ने जो पढ़ाया तो सभी एक ही लेवल के थे या किसी में अप डाउन रहा? सर सारे सब्जेक्ट्स का ही कंसेप्ट पूरा अलग है, सबका लेवल भी अलग है। जैसे अपना होता है ना कि जैसे DBA में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लैंग्वेज, या मैं मानो सभी में एक्सपर्टीज रही सबकी, सभी का एक्सपीरियंस। मतलब आपका लेकिन एक्सपीरियंस सर का जो बेस्ट सब्जेक्ट है मुझे जो लगता है वो DBA में बेस्ट है सबसे। और बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो भी अच्छा है, लेकिन जो बेस्ट की बात करेंगे अच्छा, मतलब एक नंबर 1 रैंकिंग पर DBA में से चलते हैं आपका। तो जो सर ने क्वेश्चंस जो बताए, अप्रॉक्स कितना मैटर एग्जाम में आपको डायरेक्टली मिला? सर मुझे तो ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन होंगे मैंने 80-90% सर के कंसेप्ट से पढ़े थे। ओके ओके, तो उसी से अपना मतलब कुल मिला करके आपको कंप्यूटर के साथ में जो एक्सपीरियंस रहा, मैं कहूँ कि बेटर, मच बेटर, बहुत अच्छा लगा। आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर मैं ऑनलाइन से अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट आपने। कंप्यूटर एकेडमी का सबसे पहले तो आप सब कौन सा नाम बता दें? मेरा नाम पीयूष मीणा है। प्रोग्राम में 288 रैंक है और मेरा 20 कितने टाइम से आप पहले तैयारी कर रहे थे? सब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था 2019 में। उसके बाद 19 से लेके और आने वाली थी 23 तक, जब तक आई का आया था, इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट का जब तक आया था। उसके बाद सर का ही कोर्स किया था, सुनील सैनी सर थे, तो वो MS वर्ड वगैरह जैसे पढ़ाते थे, और सुनील यादव सर थे, इन दोनों पढ़ाते थे उस टाइम में। कितने एग्जाम साथ में क्रैक कर? सर ये तीनों ही किए, ये तीनों क्या एक साथ के एग्जाम है, इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट वाला, सिस्टम असिस्टेंट और प्रोग्राम, ये तीनों सेम सिमिलर था, ये समझ लीजिए। उसके बाद फिर नेट का भी सर के कोर्स से नेट से आप क्वालिफाई होते जी हैं? नेट का भी हो गया, लेकिन मेरे पास अभी MTech नहीं है तो वो वैसे नहीं है। अच्छा, एमटेक नहीं है तो पहले। हाँ, तो भी MTech करना पड़ेगा उसको। तो प्रोग्रामर में एक्सपीरियंस कैसा रहा सर के साथ? बहुत ही अच्छा रहा है। वैसे ऑनलाइन का स्टूडेंट कभी रियल लाइफ में कभी मिले नहीं, अच्छा, लेकिन ऑनलाइन मतलब सारे कंसेप्ट सर ने क्लियर किए हैं। ऑनलाइन में आपने सारी क्लासें देखी सर? सर सर ने 2 कोर्स कराए थे, एक शायद 2024 में कराया था, बिल्कुल। ये 2023 में कोर्स कराया था, 24 में तो एग्जाम हो गया, और एक 2024 में कराया। तो मैंने दो बार दोनों कोर्स देखे थे। अच्छा, मतलब कंप्लीट क्लास है आपने पूरी? हाँ, मैंने एक मतलब सेम ही कोर्स था, लेकिन मैंने उसको 2 बार देखा, तो कंसेप्ट मेरे ज़्यादा क्लियर। और कंटेंट के मामले में अगर बात करें तो सर का कैसा था? सर का कंटेंट सबसे बेस्ट है। आप ये कह सकते हैं कई बार जैसे नहीं, DST में अपन बड़ाई वाली बात पढ़ाई वाली नहीं कह रहा हूँ सर, जैसे बताते हैं वैसे कई बार फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी टीचर का। हम देखते हैं कि वो टीचर का जैसे एज देखते हैं या कितना एक्सपीरियंस होता है, तो उसमें धोखा है। मैंने सुनील सर का देखा, तो मैं बताता हूँ कि चाहे आप एज में मत जाइए, कि जितना एक्सपीरियंस, जितना डेप्थ में नॉलेज इनको है, ओबियसली उसी के बाद ऐसे लगातार एग्जाम क्लियर होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, देखे तो आपने शायद और भी होंगे, जी बिल्कुल। तो आपने चूज ये के लिए ऐसा? तो सबसे पहले जो देखते हैं सर वही शायद सबसे मैटर करता है कि सबसे पहले आपने इसका कोर्स को अच्छे से कंसेप्ट किससे क्लियर किया। आपका कंसेप्ट कौन क्लियर करता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप क्वेश्चन चाहे कहीं और से देखो, वो इतना एग्जाम जब आपने दिया तो आपको क्या लगा कि सर ने जो पढ़ाया
उसमें से कितना परसेंट मिला? सर सर ने तो पढ़ाया था गेट लेवल का, ओके, गेट एग्जाम लेवल आया था कि बिल्कुल इजी। ओके, ये कैसे सर ने जो एग्जाम आया था हाँ। उससे 3-4 गुना अच्छे पढ़ाया था। ओके, और सर ने कही तो क्या आप कह सकते हो कि ज़्यादातर कोचिंग में अच्छे पढ़ाया था, सबका तो नेक्स्ट लेवल था, लेकिन सर के लेवल के हिसाब से एग्जाम बहुत ईजी आया था। नहीं जैसे मैं बाकी देखता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ एक पार्ट कोई और पढ़ाता है, एक पार्ट कोई और पढ़ाता है। यहाँ मैंने नोटिस किया कि सुनील सर ने मेजर पार्ट सारे खुद ही पढ़ाए, चारों सब्जेक्ट में मास्टर है, चारों में मास्टर मतलब सब एक्सट्रीम है। चारों में आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर का ही सब्जेक्ट वीक है। कोई रैंक दोगे आप किसी पार्ट में, ये नंबर 1 पे कौन सा पार्ट सर का सुबह है? अच्छा तो सारे अच्छे लगते थे, जावा भी शायद, जावा को आप नंबर दे सकते हैं, जवाब नंबर जावा 1 वैसे मैंने तो सारे से पूछा, उन्होंने DBMS बताया, आपने सारे अच्छे हैं सर, आप सारे ही कैसे अच्छे चूज हैं। करें ऑब्वियसली सारे तो आप अपनी जो ये आपने जो सक्सेस ली है इसमें स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, सामने देखकर आप बता सकते हैं। स्टूडेंट को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सारा पॉइंट ये होता है कि कंसेप्ट कैसे क्लियर हो। कोई भी टीचर हो, जरूर नहीं सुनील सर हो या कोई भी हो, फोकस उस पर करना है कि सारा थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है वो कौन अच्छे समझा सकता है, वो समझ में आ जाए, उसके बाद कोई भी टेस्ट लिख लो, कुछ भी करो, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें। पहले एक पर बिलीव रखो, ढंग से रखो, हाँ, तब जाकर के अगर बाद में बजाय आप ये कहेंगे कि इस पर उस टीचर को चूज करो जो आपको अच्छे से समझा पाए। और सुनील सर मेरे हिसाब से इस फील्ड में कंप्यूटर साइंस में तो मतलब मैं एग्जाम्पल ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, हो सकता है बहुत लोग तो आज आए भी नहीं, सबका बिजी रहता है कई बार। अदरवाइज ये मैसेज है कि उस चीज़ का फोकस करेंगे तो आप सुनील सर को बहुत प्राथमिकता देंगे। कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत। दीपेंद्र जी और मेरे साथ में सुनील सर यहाँ पर मौजूद हैं, और दीपेंद्र जी ने हाल ही में भी प्रोग्रामर के एग्ज़ाम में बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त की है। सर आपकी रैंक कौन सी रही? 12th रैंक, गजब, ये तो बहुत बढ़िया बात है, 12th रैंक आपकी रही है। तो सुनील सर सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भी चाहूँगा कि 12th रैंक जो मेरा स्टूडेंट है उसकी लाइफ में मेरी वजह से, कंप्यूटर की वजह से कैसे ये चेंजमेंट आया और इस अचीवमेंट को प्राप्त किया, मैं उन्हीं की जबान से सुनना चाहूँगा सर, उन्होंने इस सफलता को प्राप्त करने में कैसे क्या क्या किया। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने कंप्यूटर से स्टडी की, आप पूरा प्रोग्राम यहीं से किया या कहीं और से भी सोर्स किया कंप्लीट? तो कैसा लगा आपको सर के साथ में, मतलब एक्सपीरियंस आप स्टूडेंट्स को बताएं। सबसे पहले तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 17 से, प्राइवेट जॉब में। तो 17 से आप जी कर रहे हैं मैंने। उसके बाद जब मैंने BCA की कोचिंग शुरू की, इस कोचिंग से मैंने किया था वहाँ सर्टिफिकेट, वहाँ पे से मैंने EBMS राइट, तब इससे मेरा इंप्रेशन सर के साथ अच्छा था कि मतलब टीचिंग है जो कंसेप्ट को ईजिली एग्जाम जो बुक से नहीं कर सकते, कंसेप्ट जब प्रोग्रामर का कोर्स उसकी मेरा BCA सिलेक्शन हो गया। गुड, आप भी कर रहे हैं मतलब 12 में कितने नंबर? हमारे कल्चर में तो 12 अच्छा नहीं मानते, लेकिन 12 आप बड़े बहुत लकी है। ये होता क्या है कि सर जैसे हम पढ़ तो लेते हैं बहुत, टीचर पढ़ा भी देता है, पढ़ाते टाइम उसका यूँ लगता है कि यार बहुत गजब, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं ना तब हकीकत का पूरा पता लगता है। तो आपको क्या पता लगा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके कि हमने इतना कंटेंट पढ़ा, उसमें कितना सर का मिला या थोड़ा नर्वस फील किया, ऐसा कुछ? एग्ज़ाम में जाने से पहले कंप्यूटर एकेडमी जो है हमारे प्रोवाइड करता कि मॉक टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इतनी बार हम एग्ज़ाम दे चुके थे कि मतलब अपने को रियल इन्वायरमेंट में मालूम है, चाहे हम टाइम मोड में कि वो लगा ही था ये एग्ज़ाम मतलब कितनी बार आपको ये एग्ज़ाम इस तरीके से दिए होते हैं कि फील नहीं होता मॉक टेस्ट दे रहे हैं एग्ज़ाम डर ही नहीं। जो हमने कॉपी में अपना कंटेंट लिखा, जितना सर ने बोला, जब पेपर में क्वेश्चन आया तो यूँ
याद आई वो और सर की वो वॉइस काफ़ी टाइम से हो गया 17 एंगेजमेंट है, उसके बाद से बुक वगैरह सब कुछ हो गया। तो राजस्थान में एंटी वैकेंसी के लिए कोई इसमें सोचता था कि हमें कोई प्रोवाइड करते हैं, तो हमने थोड़ा कंटेंट इस तरह से मिला कि हमको बुक करना है, यानी सब बुकिंग होनी चाहिए, हमें वो वापस पता नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसमें कंटेंट और जो पेशेंट उसके कंटेंट इतना इनफ था कि मतलब लगा नहीं कि हमें कि कुछ ऐसा पैच और टेस्ट है। आप कैसा फील कर रहे हैं सर, मतलब आपने 150 के अप्रॉक्स सिलेक्शन दिए हैं, तो आप ये कैसा फील कर रहे हैं, जिनमें दिव्येंद्र जी 12th रैंक और आपने फर्स्ट रैंक भी दी, तो ये मतलब ये टॉप लेवल की जो रैंक है इनको देखकर आप कैसा फील करते हैं? अभिषेक सर, ये मेरी लाइफ में बड़ा टारगेट था, जैसा कि मैं पहले भी आपसे इस बारे में बात की थी। जैसे मुझे प्रोग्रामर में एक तरफा सिलेक्शन लेके दिया था, तो सर इसके लिए मैं सर दिन रात मेहनत करता था। मैं खुद सारे के सारे मॉक टेस्ट बनाता था, जैसे कि अभी बताया था कि मॉक टेस्ट में मजे आते थे, में ऐसा फील होता था कि रियल एनवायरनमेंट का कोई टेस्ट है। तो सर वो इसलिए फील होता था कि मैंने कभी एक भी टेस्ट अपने टाइपिस्ट से नहीं बनवाया, मैं सारे टेस्ट खुद से बनाता था, रात रात भर मैं जग के वो टेस्ट बनाता था, तब जाके फिर एक इफेक्टिव तरीके का टेस्ट भी करता था। तो सर जो लाइफ की जो ये मेरी जर्नी रहेगी, इस जर्नी में जो इतना सारा जो अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट में सर मेहनत तो थी मेरी साथ में, और इन सब जो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से जो भी जुड़े हुए थे उन सभी का सहयोग मिला सर। देखो कि जैसे टेस्ट उसके बाद में कई बार होता है कि टीचर अवेलेबल नहीं होती है, हमें पेपर मिल गया लेकिन हमें सोल्यूशन नहीं पता उसका, किसी कंसेप्ट से क्वेश्चन होते हैं जो लेकिन सरकारी डिक्शन इतना कि उसमें सेम डे चाहे रात के 11 बजे सोल्यूशन पर लगा होता है, टेक्निकल पेपर का सोल्यूशन आप मतलब कितना लेंगे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना, उस क्वेश्चन के साथ कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब मतलब आप तो दिन रात जागे ही, साथ में सर भी आपके साथ इतने मेहनत अगर कोई कर लेगा तो श्योर कोई सा भी। बहुत बढ़िया, आपको भी बधाइयाँ, थैंक यू सो मच। प्रोग्रामर की 7th रैंक टॉप रैंक कंप्यूटर अकेडमी से महिमा हमारे साथ में पेरेंट्स को लेके, घर वालों को लेके, सभी टीचर्स को लेके, स्पेशली सुनील सर को लेके। आप जैसे उसके साथ आपको टाइम मिला सर टाइम मैनेज किया, मतलब स्कूल जब हो रहा था उसके बाद 1-2 घंटे का रेस्ट लेके फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करनी, ताकि डिसिप्लिन बन जाए, क्योंकि घर पे रहते तो उतना डिसिप्लिन नहीं आता, लेकिन एक बार आप लाइब्रेरी जाते हो तो आपके आसपास भी वैसा ही माहौल क्रिएट हो जाता है कि आपको खुद से पढ़ने का इंटरेस्ट आता है। आपने कंप्यूटर से ऑनलाइन लिया होगा? यस, ऑनलाइन लिया था, कहीं कोटा में पोस्टेड हूँ मैं, तो कोटा से जयपुर आना भी पॉसिबल नहीं था। तो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म में तो सब ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन में हमने रिजल्ट देख के दिखाया है सर, आपके सामने जो पीछे जो पोस्टर पर रिजल्ट दिख रहे हैं ना, वो तो आपके सामने सर महिमा मौजूद है, अभी आपके सामने ही बैठी है महिमा, तो आप देखो 7th रैंक के साथ सर क्वालिफाई है। वैसे ये कि ऑनलाइन में अगर आप कोर्स लेते हो तो फिर आपको डिसिप्लिन, जैसे महिमा ने बताया ना कि भाई डिसिप्लिन आपको जरूर फॉलो करना है, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो फिर सिलेक्शन 100% आपका होना होता है, और आपके सामने रैंक के साथ सिलेक्शन। स्कूल में रहते थे, उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी होती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ाई से हाँ सर, एक्चुअली मैंने 5-6 मंथ्स का टारगेट बना लिया था, क्योंकि 6 मंथ्स में कैसे भी करके सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने अप्रैल एंड से स्टार्ट किया था रियल में पढ़ना, जो प्रॉपर पढ़ाई होती है, उसके बाद से मैंने कंटिन्यू रखा, और जुलाई में मैंने एक बार और सुनील सर को मैसेज करके यही पूछा, सर मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ बहुत सिंसियरली, तो मैं कैसे कर पाऊँगी, तो सर ने मुझे मोटिवेट किया कि अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर हो जाएगा, और वो लाइन मेरे दिमाग में छप गई। अभी मैंने 1 मिनट भी पीछे नहीं देखा और कंटिन्यू लगी रही। एक चीज़ और आजकल के स्टूडेंट्स खुद ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस सिलेबस में से ये मुझे छोड़ना चाहिए और ये मुझे पढ़ना चाहिए, आपको क्या लगता है, आपने कुछ छोड़ के पढ़ाई की या कंप्लीट सिलेबस को कवर किया? नो सर, कम्प्लीटली तो नहीं हो सकता, स्मार्ट स्टडी इज़ द की। हार्ड वर्क है बट स्मार्ट स्टडी जो है वो सबसे बड़ी की है, क्योंकि
जी 100% तो कोई नहीं कर सकता। हम एफिशिएंसी से अगर 90% करके जा रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया हमें रिजल्ट दे सकता है। और एक बात कि वुमेन अपने स्कूल को मैनेज किया, पेपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ दी होंगी, तो इन सबको मैनेज कैसे किया? सर थोड़ा सा एक्चुअली मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है घर पे, मतलब उन लोगों ने हर चीज़ मुझे बिल्कुल हैंड में पकड़ाई है इस तरीके से, मतलब मेरे को बिल्कुल ये फील नहीं होना दिया कि मैं जो अलग से टाइम निकाल के नहीं पढ़ सकती। उन्होंने मुझे और मोटिवेट किया कि मैं लाइब्रेरी जाऊँ, अपना पूरा टाइम उसको डिवोट करूँ, तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ी। प्रेशर तो रहा ही नहीं होगा? नहीं, प्रेशर नहीं रहा। हाँ। अच्छा, बीसीए वाली आपकी फर्स्ट जॉब? यस सर, बीसीए मेरी उसमें फर्स्ट। थोड़ा सा आपको उस टाइम पे प्रेशर फील हुआ? हाँ स्टार्टिंग में था, लेकिन स्कूल का भी अच्छा सपोर्ट मिल गया, स्कूल स्टाफ बहुत बढ़िया था, टीचर्स जैसे कि सुनील सर ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, अच्छे से पढ़ाया। जावा जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा जावा से डर लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे सर को मैंने ज्वाइन किया और सर की क्लासेस ली तो मेरे को क्लैरिफिकेशन आ गया उसमें, छोटे छोटे जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। प्रोग्रामर में तो सर मुझे ये लगता है कि जो आपने डिसीजन रहा ना कि सभी सब्जेक्ट में आपने रिस्क नहीं लिया, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहा कि अगर आप 2-3 सब्जेक्ट भी शेयर करते हैं किसी और के साथ में तो शायद उतना अच्छा वो नहीं हो पाता। आपने मेहनत की, पूरी रात आपने टेस्ट क्लियर किया, दिन में अपना सारे सब्जेक्ट आपने अपने हाथ में ही रखे, वो शायद सबसे अच्छा रहा। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि सर सुनील सर जब आपसे पढ़ते हैं ना तो आप है ना वो हिप्नोटाइज वाला सिस्टम कर देते हैं कि आपसे एक बार पढ़ लें तो आपकी लत लग जाती है। मैंने भी सुना है। और ये चीज़ सर स्टूडेंट कहते हैं, और ये चीज़ मैं से भी पूछना चाहूँगा, मैं ऐसा तो कुछ है सर क्या? ऐसा है, मतलब एक भी ऐसा टेस्ट का आपका सोल्यूशन मैंने नहीं छोड़ा है, हर सोल्यूशन का आपने देखा है मैंने, और हर एक छोटी चीज़ जो आप सिखाते तो मैंने नोट की है और रिवीजन भी किया है उसका कि सर ने कही है तो आ सकती है, उसको करना ही है। सर ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कहते हैं ना कि एक बार जब हम आपसे पढ़ने लग जाते हैं सर आपकी हैबिट हो जाती है, तो इसलिए सर स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँ, और इसलिए सर जो जितने भी कोर सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर साइंस के, और सर प्रोग्रामर जो पेपर है इसमें तो 4 जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, 4 कोर सब्जेक्ट मेरी एक अच्छी डेप्थ पकड़ है सर, इसलिए वो सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ाने का डिसीजन लिया। और सर जावा में एक बार एक ऐसा पॉइंट आया था कि जावा के लिए मैंने किसी दूसरी फैकल्टी का नाम अनाउंस कर दिया था, उसके बाद जब जावा मुझे पढ़ानी पड़ी तो सर मैंने जावा में एक जो अदर सब्जेक्ट जो मेरे एफर्ट्स थे ना उनसे 4 गुना ज़्यादा एफर्ट्स मैंने लगाए थे, और उसके बाद में सर स्टूडेंट्स के द्वारा सर जावा का मुझे बेस्ट टीचर का यस सर, दिस इज ट्रू, दिस इज 100% ट्रू कि आप बेस्ट जावा पढ़ाते हो, क्योंकि मैंने 1-2 बार और ट्राई किया बट वैसे समझ में नहीं आया जैसे सुनील सर से समझ में आया। सर ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था उस टाइम पे, और ये चैलेंजिंग टास्क में सर मैंने दिन रात देख किया था, और सर मैंने जब मैंने जावा पढ़ाना स्टार्ट किया तो उस रात को सर मैंने 3 बजे मैंने है ना एक पूरा प्रॉपर सर एक जर्नी लिखी जावा की कि जावा को अगर मैं पढ़ाऊँगा तो फिर मैं इसमें एक अलग ही जर्नी के रूप में इसको देखूँगा। सर मेरा जावा में शायद एक ही क्वेश्चन गलत गया है, नहीं गया है प्रोग्राम 50 में से एक क्वेश्चन है। ये भी मेरे क्वेश्चन रहता है कि चैलेंजेस दोनों साइड में होते हैं, चैलेंजेस उसको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से स्टूडेंट के सामने भी कई बार चैलेंज रहता है कि उस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आने के बाद सब्जेक्ट तो करना ही है। तो ये एक मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये सब्जेक्ट मुझे समझ में आती तो उसे छोड़ देना चाहिए या मेहनत करके उसको कवर कर सकते हैं? नहीं सर, बल्कि उसमें डबल मेहनत करनी चाहिए। जो हमें सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें अगर हम ज़्यादा इनपुट देंगे तो वो तो पहले से ही आते हैं, उसमें एक्स्ट्रा इनपुट देने का कोई सेंस नहीं है। उसको हम उतना पढ़ें जितना इम्प्रूव कर सके, लेकिन जो बिल्कुल नहीं आता है उसको हम डबल टाइमिंग दें ताकि वो सब्जेक्ट हमें धीरे धीरे कवर हो जाए, आ जाएगा और मुझे धीरे लगता है कि धीरे। वही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको बाकी फील्ड से अलग करते हैं, यस सर, क्योंकि जो कंफर्ट जोन है वो तो वो सभी तो सबका ही है। सही है, और जो लोग जहाँ छोड़ने की सोच रहे हैं अगर वहाँ आप क्लियर होते वो तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। Yes. जैसे जीके था सर तो मैंने करंट अफेयर्स छोड़े नहीं बिल्कुल भी, कि करंट अफेयर्स में करती रही साइड बाय साइड और उसका मुझे बेनिफिट भी मिल गया रैंक से। तो आपने वो गलती नहीं की? हाँ, वो गलती नहीं की मैंने, लास्ट में नहीं। कवर कर लेंगे, लास्ट में नहीं हो पाता सर। ये रूटीन है, जैसे आपको एक आदत थैंक यू सो मच। आप कंप्यूटर के बारे में और कोई भी 2 बातें बताना चाहते हैं कि इनमें क्या कुछ अलग है, क्या कुछ Computech is the best coaching for computer science. I will suggest it for every computer exam. Thank you sir for giving me this opportunity. नमस्कार साथियों, हमारे साथ में जुड़े हैं हाल ही में प्रोग्रामर में सेलेक्ट हुए 64th रैंक पर ब्रह्मचारी जी जो धौलपुर में BCA सेलेक्टेड है, बेसिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सेलेक्टेड है, और हम लोग बातचीत करते हैं और पूछते हैं इनकी इस यात्रा के बारे में कि स्कूल के साथ साथ टाइम को मैनेज करके इन्होंने किस तरीके से सफलता हासिल किया, कंप्यूटर अकेडमी से ये कैसे जुड़े
कंप्यूटर एकेडमी का किस तरीके का योगदान इनकी सफलता में रहा है, चर्चा करते हैं। तो चलिए बताइए आपको सेलेक्ट होने के लिए कंप्यूटर एकेडमी का चुनाव आपसे कैसा और कंप्यूटर एकेडमी ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया आपकी सफलता के लिए, पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा। कंप्यूटर के बारे में मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन क्या है कि किसी वजह से मैं क्या है कि एलिजिबल नहीं कर पाया, मेरे पास उतना टाइम जॉब के साथ। फिर मैंने क्या किया कि सर का MCQ प्रैक्टिस बैच आया, वो ज्वाइन किया मैंने अगस्त में। उससे क्या है कि सर के टेस्ट देते गया, तो उससे क्या है फायदा मिला मेरे को, स्कोर इंक्रीज हुआ टाइम उनके जो क्वेश्चन थे उसमें बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन थे। ये बात है सर की टेस्ट सीरीज का बहुत योगदान रहा। ये तो खैर हमने पहले भी कहा था कि सर भी कहा था कि टेस्ट सीरीज बनाते थे कि अगर टीचर स्वयं टेस्ट सीरीज बनाता तो उसका क्वेश्चन का सिलेक्शन इस तरीके से होता है कि वो क्वेश्चन वहाँ आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा योगदान रहा। टाइम मैनेजमेंट कैसे रहा, क्योंकि हमारे तो सामने स्टूडेंट्स आते हैं पूरे 24 आवर्स उनके अपने एग्जाम के लिए होते हैं, और भी ज़्यादा टाइम होता है। आप तो स्कूल के साथ साथ आपने टाइम मैनेज किया है, तो कितने घंटे लगभग आपको पढ़ाई की इस तरीके से मैनेज किया? क्या है कि स्कूल के बाद में ऐसे आराम में ज़्यादातर तैयारी नहीं करते, लगभग 5 घंटे स्कूल टाइम के अलावा स्कूल टाइम के लगभग 5 घंटे। और इन 5 घंटे में कभी यूँ नहीं लगा कि आज तो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, आज हम घूमने चल जाते हैं, या गोरखपुर में तो वैसे ही आप गोरखपुर के रहने वाले हो, गोरखपुर में तो वैसे ही कुछ ना कुछ प्रोग्राम इस तरीके के अपने समाज में चलते रहते हैं कि आज वहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, तो ये कभी मन नहीं हुआ पढ़ाई को छोड़ने का? 9 महीनों के बीच में मैंने क्या है कि कंसिस्टेंसी बनाई कि मतलब पढ़ाई भले ही कम हो जाए, 5 घंटे से 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन क्या है कि रोजाना होनी चाहिए पढ़ाई। इससे क्या कंसिस्टेंसी बनी रहती है और फोकस रहता है उसमें। अच्छा, सभी सब्जेक्ट को तैयार कर लिया था आपने अपने इस टाइम पीरियड के दौरान, या कोई सब्जेक्ट छोड़ने का मन हुआ था कि ये कठिन है इसलिए छोड़ देता हूँ, या कम समझ पाता है इसलिए छोड़ देता हूँ? कभी मन में ऐसा कोई ख्याल आया या कोई सब्जेक्ट वाकई में आपने छोड़ा? स्टार्टिंग से मैंने क्या है कि मेरे 2 सब्जेक्ट का बेस अच्छा था, मैंने उन्हीं को इम्प्रूव किया से। तीसरी एक सब्जेक्ट जावा, उसमें क्या है कि मैंने रेफरेंस का इस्तेमाल किया, और एक सेट सब्जेक्ट भी वो मैंने सर के बेस से नोट्स लिए थे एक दोस्त से, उससे कवर किया। सब्जेक्ट आपने चारों कवर किए थे, किसी को भी नहीं छोड़ा था। इसका मतलब कहने का ये कि जो आपके भी मजबूत सब्जेक्ट थे उनको प्रिपेयर कर लो, और जो सब्जेक्ट थोड़े से आपके कंट्रोल नहीं है या कठिन है तो उनको चाहे ऑनलाइन पढ़ाई करके करो, चाहे किसी रेफरेंस गाइड से करो, लेकिन पढ़ना तो रहेगा। कॉम्पिटिशन तब जाके सिलेबस कंप्लीट आपको करना है। अच्छा, 350 मात्रा क्या आपको विश्वास था कि 350 इतनी कम पोस्ट है जिनमें मुझे स्थापना मिलेगा? उसके अकॉर्डिंगली विश्वास के साथ पढ़ाई की थी, या जॉब में तो जैसे ठीक है कोई बात नहीं? स्टार्टिंग में तो क्या है कि अनसर्टेनिटी रहती है सर, क्या होगा सिलेक्शन में, कैसे सिलेबस कवर होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं क्या है कि फर्स्ट टेस्ट दिया था सर, उसमें मेरा एक तरह से 3 डिजिट में रैंक, तो मेरे को पूरा वो रहा कि अभी शायद तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने अगला टेस्ट दिया उसमें डबल डिजिट में आया, ऐसे ऐसे करके मैं टॉप 20 में आता गया, तब पूरा कॉन्फिडेंस हुआ कि अगर कंटिन्यूटी में पढ़ाई की जाए तो धीरे धीरे सुधार ही होता है। आपको 4 डिजिट प्लस ही होते हैं, उसका रिजल्ट आपको देगा। चलिए, ये थे अपने साथ में 64 रैंक कर्मचारी गोरखपुर से थे, और जॉब के साथ साथ इन्होंने तैयारी की थी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको जो उसकी कामनाएं करते हुए थैंक यू सो मच। जुड़े रहिएगा सब्जेक्ट के साथ। हेलो एवरीवन, तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट मनोज से, जो कि अभी प्रोग्रामर सिलेक्टेड है। तो आपको मनोज की जो लाइफ की जर्नी, जिसमें कि मनोज ने प्रोग्रामर में क्वालिफाई किया है, एक अधिकारी पोस्ट को क्वालिफाई किया है, और मनोज ने डायरेक्टली अधिकारी पोस्ट क्वालिफाई किया है, क्योंकि जॉब में फर्स्ट जॉब मनोज की अभी अधिकारी पोस्ट लगी।
इससे पहले मनोज का सूचना साइड में सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई, उसका फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया, हो जाएगा उसमें। लेकिन हाँ, अभी प्रोग्राम में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। मनोज आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है कि आप हमारे ऑफलाइन आते हैं हमारे क्लास में। तो आप मनोज बताइए कि आपको ऑफलाइन का एनवायरमेंट, आपका ओवरऑल जो स्टडी का जो कॉम्पिटेटिव का जो एक्सपीरियंस था वो किस टाइप से कैसे रहा, सफलता में आपको किस टाइप से कॉम्पिटेटिव सपोर्ट किया, उसके बारे में। सर जब मैं आई की कोचिंग कर रहा था उस समय पे कोचिंग क्या पता आई तैयारी करना स्टार्ट किया, टेक्निकल में आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी वो कोचिंग देख रहा था, कोचिंग ही नहीं मिली मेरे को। फिर आपकी प्लेटफॉर्म बोर्ड नहीं लगा, बोर्ड नहीं लगा तो मैंने गूगल करा तो वहाँ प्लेटफॉर्म पहले ऑफलाइन कोचिंग नहीं थी तो पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता था, वहीं से गूगल एड्रेस था। तो मैं गूगल करा तो फिर मैं पहले वहाँ पहुँच गया, फिर कम से मैं 3 टाइम्स वहाँ गया लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं। और ये वाला बोर्ड मैंने पहले दिखा नहीं था, शायद भी नहीं उसमें बताइए। तो फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करी, फिर मेरे को ऑनलाइन रिसोर्स मिला वहाँ से, यूट्यूब वगैरह पे देखा तो ऑनलाइन मेरे को मिल गया, तो ऑनलाइन मैंने ले लिया। तो आइए का भी सर हो जाता है कि ऑनलाइन भी मैंने वहीं से किया। फिर उसके बाद आप उसमें हो ही गया था। फिर जैसे ही जिनकी सोचा हमारा एग्ज़ाम हुआ था, ये तो कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा, एग्ज़ाम देते हुए तो पता लग गया था क्योंकि अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया था एग्ज़ाम। और फिर उसके बाद 24 तारीख को 3 दिन बाद उसका नोटिफिकेशन आया, 26 तारीख को सर पहुँच गया था सर के पास। उस दिन भी वहीं पहुँचा मैं पहले। फिर उसके बाद किसी ने मेरे को, मैं पार्टिसिपेट के सामने खड़ा था तो उसने पूछा कि इसमें भी क्या था, मैंने कोचिंग भी सर सुनील सर ही गया तो वो लगी वो बोर्ड लग रहा वहाँ पर, तो नाम था सर वाइट बोर्ड वाले नाम से था। तो वो मैंने नीचे देखा नहीं, मैंने तो वो इग्नोर कर दिया पहले। फिर मैं गया तो फिर सर कितने वक्त मौजूद बात हुई तो वहाँ पर लिया। उसके बाद से सर फरवरी से मैंने स्टार्ट किया कोचिंग करना। और फिर धीरे धीरे पहले तो स्टार्टिंग में तो लगा कि सर CN DB में दोनों लैंग्वेज जावा भी सर ने बहुत अच्छी पढ़ाई। और जावा की तो हमको ये था कि कहीं ना कहीं हमसे कहीं सर से हो ना पाए, ये नहीं हो पाए, हमारे मन में भी आया था। लेकिन सर ने और मैंने, हमको पता लगा साथ में कि सर ने और मैंने जावा जहाँ से पढ़ी है उनसे भी जावा बहुत अच्छा पढ़ा है, क्योंकि सर ने भी उन सर से पढ़ी है, अभिषेक सर से, और मैंने वहाँ से जावा। लेकिन उससे कम से कम मतलब बहुत गुना हमें बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट देखे सर से कि वो जो डिटेल मेथड देखा, जो बुक्स में भी नहीं थे वो भी मेथड मैंने देखे। तो एक जावा का मेरे को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट फुल लगा। और बाकी तो सर सारे अच्छे पढ़ाते थे, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अपन सारा आपका तो ये बहुत हेल्पफुल था कि सर की जो डिटेलिंग मेथड था ना वो बहुत नाइस था, ये बहुत हेल्पफुल था। मनोज, जो ऑफलाइन जो टेस्ट होते थे, टेस्ट सीरीज जो कॉम्पिटेटिव टेस्ट सीरीज चलते हैं उसके बारे में लगभग सब बहुत सारी ऐसे कहते हैं सर आपकी टेस्ट सीरीज तो ऐसे लाजवाब आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर टेस्ट सीरीज तो सर वास्तव में लाजवाब भी थी, और उससे ज़्यादा सर था एनालिसिस करना। मेन होता है कि सर एनालिसिस करना, क्योंकि अगर एनालिसिस नहीं करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो जब हम खुद भी एनालिसिस करते थे, और सबसे ज़्यादा पहले तो सर ही करवा देते थे, हम तो अगले दिन करते थे उसको एनालिसिस। तो टेस्ट सीरीज की तो सर कुछ कह नहीं सकते कि सर की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज थी। बिल्कुल, जैसा कि मनोज ने बताया कि टेस्ट सीरीज देने के बाद अकेले टेस्ट सीरीज देने से काम नहीं चलता, टेस्ट सीरीज देने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि आपको सबको पता है कि मैं जब भी कोई टेस्ट कंडक्ट करवाता हूँ तो उसका टेस्ट का सोल्यूशन सेम टाइम पे 2-3 घंटे के बाद में टेस्ट का सोल्यूशन करवाता हूँ। उस टाइम पे ये बताता हूँ, आपको फील करवाता हूँ कि आपने गलतियाँ कहाँ पे की है, उससे आपको सीखना है, वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। अगर ये आप स्मार्ट स्टडी करते हो, इस टाइप की चीज़ें करते हो तो रिजल्ट आपके सामने होते हैं। तो जैसा कि मनोज ने बताया वो सारी चीज़ें, तो मनोज ने ये सारी जो जर्नी बताई है, इस जर्नी में नेक्स्ट में कृष्णा सर को माइक हैंड ओवर पीछे चलाते हैं। एनालिसिस तो सर आप पता बहुत अच्छा है, क्योंकि जब कंप्यूटर टीचर का जिस दिन रिजल्ट आया था, रिजल्ट नहीं जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम मेरे ख्याल से जाते 1 या 2 बजे कंप्लीट हो गया था। 3 बजे हाँ जी दोपहर सॉल्यूशन की हिस्ट्री की 3 बजे की 3:15 बजे एनालिसिस करवाना में पेपर हुआ था। 3 की 4 हुई, 4 की 5 हुई, पेपर के एनालिसिस तक नहीं हुआ। फाइनली इन्होंने अकेले ने पूरा का पूरा एनालिसिस इन्होंने करवाया था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ऑनलाइन की सर से पढ़ा हुआ है, ऑफलाइन में पढ़ा हुआ है, आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ज़्यादा बेहतरीन कौन सा रहता है? क्योंकि आपने पहली बार तैयारी की थी, तो जो नया स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी करना चाहेगा तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर मैं तो देखो सर पर्सनली देना चाहूँगा ना, मैं सर ऑफलाइन के ऊपर सजेशन दूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो ऑनलाइन भी सर बेस्ट रहता है। लेकिन सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना सर, उसको क्वेश्चन भी आती है, ऐसा नहीं कि सर जवाब नहीं देते उस चीज़ का, क्योंकि जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्योंकि एक दिन मेरा तबीयत खराब थी तो मैंने ऑनलाइन भी किया था, उसमें सर ने नाम आ रहा है मेरा
चल रहे थे तो यार कि हाँ यार आज के नहीं कुछ करते हैं। तो उस समय मैंने कुछ डाउट तो मतलब ओरिजिनली था कि यार पूछना था, तो डाउट पूछा, सर ने नाम लेके बताया कि फिर उसका सोल्यूशन दिया। तो सर बेस्ट तो दोनों ही है सर, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि सर जो ऑफलाइन का जो एनवायरनमेंट होता है ना सर, पॉसिबिलिटी हो तो ऑफलाइन ले लें। हाँ पॉसिबिलिटी इनकेस अगर कोई फाइनेंशियल कंडीशन तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। तो आपने कहा कि अगर ध्यान नहीं थी तब आपने ऑफलाइन क्लास मिस की थी, ऑफलाइन आपने क्लासेस रेगुलरली मैंने सर एक भी दिन नहीं छोड़ी नहीं है सर, सिंगल क्लास में सिंगल टेस्ट चीज में एक भी नहीं छोड़ी सर। सब्जेक्ट सारे पढ़े थे या सब्जेक्ट में कोई ऐसा है कि मेरे को कितने लगा ना वो छोड़ के चले नहीं नहीं? सर कठिन तो सर मैंने कभी कुछ माना ही नहीं है सर, पूरी कोशिश ये करता हूँ कि अपनी जितना बेस्ट दे सकता हूँ। आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये तो 4 ही नंबर का आएगा, 1 5 नंबर का आएगा, छोड़ देते हैं। सर एक्चुअली मैंने सर कोचिंग ही नहीं करी, मैंने 2020 में तैयारी कर रहा हूँ, पहले नॉन टेक में करी, तो फाइनेंशियल कुछ ना तो सही नहीं था पहले, तो मैंने कोचिंग करी नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी करी, बुक वगैरह जो जीके वगैरह सब होती वो सेल्फ ही करी है मैंने मेरी स्टार्टिंग से। और 2021 में भी जो अभी ये वाली आई करी सर, उस समय में कोचिंग लेने आया, लेकिन मैंने जो ठीक नहीं था उस समय पे, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, कहीं ना कहीं पापा प्राइवेट करे तो जॉब वगैरह छूट गई थी पापा की, तो नहीं पाया, और जयपुर में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं, तो उस समय पे फिर ऑनलाइन लेने आ तो गया ऑफलाइन की नहीं, लेकिन पहले या तो कोचिंग नहीं मिली, फिर मैं पाठशाला गया तो कहीं ना कहीं मेरे को वाइब नहीं आई वहाँ से, फिर मैंने ऑनलाइन ही लिया था सर, शायद 6,000 समथिंग कुछ था, 2200 का कोर्स था उस समय पे, वो भी ऊपर भी लिया था सुनील सर के ऑफर भी देते रहते हैं स्टूडेंट्स का। ये सर वो ऊपर का वेट किया, उससे चक्कर में थोड़ा डिले भी हो गया था, लेकिन वो में करी थी वैसे बहुत सस्ती जा रही है और ऑफलाइन लाने के साथ रिक्वेस्ट थे तो और भी जाती है। मैंने कई बार देखा है सरकार स्टूडेंट के साथ में जुड़ाव बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा सपोर्टिव नेचर देता है कि रात को 10-11 बजे तक भी ये करते ही करते हैं। सर देखो मैंने लाइफ में जब इस कोचिंग स्टेज में जब मैंने सेल्फ प्लेटफॉर्म के लिए पहली बार मैंने लाइफ में यहाँ पे कदम रखा था सर कोचिंग स्टेज में, तो मैंने एक चीज़ फील की, इन सभी ने तो मुझे ये मुकाम हासिल करने के लिए काबिल बनाया, मेरी मेहनत तो है, पर इन सबका सब प्यार तो है ना, इन सबका सपोर्ट तो है ना, और सिर्फ सबके प्यार और सपोर्ट से ही मैंने आज ये प्लेटफॉर्म को मैं कह सकता हूँ कि दावे के साथ कि हाँ राजस्थान का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ राजस्थान का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ सर मेरे पीछे रिजल्ट लगेगा जो मैंने करके दिखाया, क्योंकि प्रोग्रामर के ड्यूरेशन में सर मेरे लिए बहुत लोगों ने गलत मतलब बहुत नेगेटिव बोला है ना, बहुत सारे रूमर्स फैलाए गए मेरे लिए, तो वो आप लोगों को पता नहीं होगा, अगर बीच में सर मैं तो ग्रुप में भी ग्रुप पे बहस की थी, मतलब ग्रुप को भी बहुत लोगों ने मतलब ऐसे गलत कमेंट्स किए मेरे बारे में, तो मैंने उन चीज़ का कभी जवाब नहीं दिया, मैंने कहा कि मैं जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन बताऊँगा कि मैं क्या हूँ और कितनी मेहनत करता हूँ और मैं मेरे स्टूडेंट से कितनी मेहनत करवाता हूँ, तो उसी का रिजल्ट आपके सामने है। अभी मनोज तो ऑफलाइन स्टूडेंट था, ऑफलाइन में तो सच में एक अलग ही एक वाइब्स आती थी मेरे को सामने जब स्टूडेंट बैठे होते हैं, जो स्टूडेंट ऑनलाइन होते हैं वो बाद में जब ऑफलाइन आके जब मुझे मिलते हैं तो फिर उनके फेस से उनके स्माइल से उनके जो सक्सेस का जो उनके फेस पे जो चमक है सक्सेस को देख के लगता है कि हाँ यार ये भी तो बहुत कुछ अचीवमेंट है। तो कृष्णा सर ये चीज़ तो लाइफ में आगे भी बहुत आगे तक करते रहना है, और मैं तो एक ही चीज़ पे काम करूँगा सर, मैं क्वालिटी एजुकेशन जरूर करूँगा, इसको बहुत अच्छे वे तक लेके जाऊँगा। सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें होती है स्टूडेंट को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो सर भरोसा, जो हम जिस भी टीचर्स के पास पढ़ रहे होते हैं ना सर, उस पर भरोसा बहुत जरूरी है। अगर वहाँ भरोसा आप जमा नहीं पाए ना तो सर पर सभी बोलोगे आप, तो उस पर जब सर भरोसा आता है उस पर तो सर बात की बात आती है, लेकिन वो भरोसा सबसे गुरु पे जो भरोसा होता है ना सर वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वहीं भटक गए ना तो सर रास्ता भी नहीं मिलेगा। आपके इंटरव्यू में सबसे अच्छी बात जो निकल गई है सभी स्टूडेंट्स के लिए निकल के आई है कि अपने को जवाब अपने सिलेक्शन से देना है, अपने दल से दे देना है, बस उससे पहले आपने क्या किया है, लोग क्या कर रहे हैं कुछ नहीं बोलना, कभी नहीं देखना। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। तो अभी हमारे सामने आज मौजूद है उषा, जो कि हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट रही है, और ऑनलाइन स्टूडेंट में सारा जो अचीवमेंट ये है कि आरपीएससी प्रोग्रामर में सिलेक्टेड है 7वीं रैंक के साथ। तो आप ये चीज़ मान लोगे कि कॉम्पिटेक ने जो कहा था वो करके दिखाया है। उसी कड़ी में उषा से पूछना चाहेंगे कि आपने कॉम्पिटेक से जुड़ने के बाद में आपने जो सफलता प्राप्त की उसमें किस टाइप से कॉम्पिटेक का सहयोग रहा है, बिल्कुल उषा हमें बताइए हमें। ज़्यादा वो तो
ऐसे मोटिवेशन कैसे मिला कि आपको इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए कि इतनी कम एज में भी आप पत्रकारी बन गए? सर एक्चुअली इसमें मेरे पापा का था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट जॉब में और एक बड़ी पोस्ट पे लगूँ। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि सपना देखना तो बड़ा ही देखना। उस वजह से सर मैं लगभग 10th क्लास से मैं मेरिट में आई थी, 12वीं में मैं डिस्ट्रिक्ट में बनी। तो तब से मेरा अच्छा सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे बीटेक में एडमिशन दिया था। मैं तो BSc नहीं करनी, बीटेक ही करनी है और टेक में ही जाना है आगे, क्योंकि उनको पता था कि आगे जो फ्यूचर है वो टेक में ही जाना है। एक बार मैं लगभग 3 घंटे की बात करें तो कितने घंटे लगातार पढ़ाई की? सर टोटल 6 आवर्स तो स्कूल में करती थी, फिर आने के बाद 1-2 घंटे रेस्ट करके मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। तो 11 बजे तक मैं लाइब्रेरी रहती थी। तो ये सब 7 to 8 आवर्स में कंप्यूटर का जो ऑनलाइन कोर्स है आपने लगातार उसको पढ़ा कोर्स इस तरीके का काम करना चाहिए इस तरीके से आपने पढ़ाया होगा कि 7 से 8 घंटे में शुरू नहीं होगा सब्जेक्ट में सर ऐसा पढ़ने के बाद बोर नहीं होती। सर की मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी सारे स्टूडेंट्स की 9 क्लास ऐसी है कि एक दिन में सर कहते थे सर तो वो पढ़ना नहीं है कि आपको कल की क्लास भी छोड़ सकते हैं सबसे अच्छी बात ये कि हमको कोई भी डेली तो छोड़ना ही नहीं हाँ है डेली छोड़ना ही नहीं है। मैंने 1 टाइप से सर का कोर्स स्टार्ट हुआ था, तब से 9 क्लास डेली में इतना अच्छा उदाहरण है कि ऑनलाइन पढ़ के भी ना स्टूडेंट बल्कि भी और सरकारी स्टूडेंट बन सकता है, वो भी इतनी कम एज में। पढ़ाने का तरीका कैसा होगा कि 7 से 8 घंटे एक ही दूसरे को शुरू कर देता है। सर जब भी मैं किसी सब्जेक्ट को स्टडी करवाता हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ, सबसे पहले सर मैं उस सब्जेक्ट को खुद से पढ़ के देखता हूँ। मतलब कि ये है कि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अगर मैं समझ सकता हूँ तभी मैं उसको डिलीवर करता हूँ। तो सर मेरा जो टीचिंग वे है वो सर मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें स्टूडेंट जब देखते हैं तो उनको ये कहते हुए मुझे बाद में कि सर आप फील करवाते हो सब्जेक्ट को। और सर मैं तो ये कहता हूँ कंप्यूटर साइंस जो है ना वो सच में ही बहुत निराली दुनिया है। सर कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सारे सब्जेक्ट से इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किए हुए सब्जेक्ट हैं सर, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो तो आपको ऐसे फील आता है कि हाँ हम कुछ अचीव कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, हम कुछ अच्छा गेन कर रहे हैं। तो जैसा कि उषा भी बताया कि इस मामले में कंप्यूटर साइंस में क्योंकि 7वीं रैंक है तो आपने जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़े, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़े जैसे DBMS होगा, नेटवर्क हो जाओगे। उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। एक जीके मेरी वीक है तो जीके के सब्जेक्ट मुझसे पढ़ने के लिए मुझसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देता है। बिल्कुल सर जी के जैसे आप सर मैथ के एक स्टार फैकल्टी हो, इसमें गोल्डन फैकल्टी हो किसमें सर, तो सर जैसे आप मैथ पढ़ाते हो ना, वो मैथ में सर आप जैसे बच्चों को ऐसे करते हो ना, जैसे मैंने आपका सर मैथ आपसे पढ़ा हुआ है तो मैं देखता हूँ सर मैथ में जब आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो तो ऐसे करते हो, देखो ये ऐसे है, और सर ऐसे लगता है कि अरे यार इतना ईजी है, मतलब जिसको हम सोचते हैं इतना बड़ा विषय इतना ईजी हो सकता है। तो सर सेम कॉन्सेप्ट में कंप्यूटर साइंस बोलूँगा कि जो भी कॉन्सेप्ट सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट होता है उसको मैं बिल्कुल ईजी तरीके से स्टार्ट करता हूँ, उसको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ता हूँ और फिर उसके बाद में फिर उस कॉन्सेप्ट उसको मैं डिलीवर करते समय मैं उसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी सब उस टाइप से खुद करता हूँ कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो इतनी कम सीटें हम लोग आजकल अपने माध्यम में देखते हैं कि सीटें बहुत कम है, 3,000 ठीक है, इतनी कम सीटें थी ऑल ओवर राजस्थान, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? सर मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा था कि मैं और कॉम्पिटिशन सर मैं बोलना चाहूँगी कि सर के टेस्ट सीरीज से वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम क्लियर कर सकते हैं। तैयारी करें स्टूडेंट टेस्ट केवल पढ़ाई करें बस, तो सीट कितनी भी हो, हाँ तो 10 की 17 सीट होती तो आपका सिलेक्शन होता। कैसा लगा घर वालों को सिलेक्ट विशेषता आपने कहा कि फादर ने आपको बहुत सपोर्ट किया, कैसा लगा? मेरी फैमिली है और स्टाफ मेंबर्स जो मैंने स्कूल के स्टाफ आपको खुद को कैसा लगा कि घर वालों के सपने सर बहुत अच्छा लगा। जब मैंने PGI ज्वाइन किया था तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे इससे पोस्ट में जाना है। और अब आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि आपने घर वालों के लिए इतना अच्छा करके देखा। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि अपने को अपने लिए नहीं, घर वालों के लिए, उनके सपनों के लिए और इतनी मेहनत करनी होती है जैसे बच्चों ने लिए बहुत कम एज में अधिकारी बने और किस पोस्ट तक लेके जाएंगे और आज इनका वो सम्मान है सोसाइटी में, उसमें भी चेंजेस आएगा। रिलेटिव्स के व्यूज़ बदल गए होंगे, फैमिली वालों के व्यूज़ बदल गए होंगे, तो व्यूज़ बदल गए होंगे,
सब जगह जब सबसे समझदार हो गई अभी तो। वैसे मैं घर में सबसे छोटी हूँ, पर एक बार गवर्नमेंट जॉब में लगने के बाद रिस्पेक्ट मिलने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उषा ने जो सिलेक्शन हुआ था तो बहुत बड़ा सा मैसेज मेरे पास किया था उषा ने, तो उसमें सब फील हुआ था कि उस मैसेज में सब ऐसा लग रहा था कि यार सच में जो हमने किया है, जो हमने एक सपना देखा था वो सपना साकार हो रहा है। तो आपका अगेन मैं आपका बहुत सारा स्वागत करता हूँ उसको। आपका थैंक यू सबसे ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वैसे लाइफ में आगे बढ़ते रहे, शुभकामनाएं आपके लिए, आप जल्दी अब तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पूजा, और पूजा जी के हस्बैंड भी आज हमारे साथ मौजूद हैं इस सेशन में। हमारे साथ जो आज का सेशन रहने वाला है उस सेशन में हम आपको बताएंगे कि पूजा की जो सिलेक्शन जर्नी है, पूजा ने RPSC प्रोग्रामर में 74 रैंक से सिलेक्शन लिया है। पूजा हरियाणा जो स्टेट है वहाँ से बिलोंग करती है, मतलब कि अदर स्टेट से बिलोंग करती है पूजा। राजस्थान स्टेट में उन्होंने RPSC प्रोग्राम का एग्जाम क्वालिफाई किया था। ये जो पूजा की जो जर्नी है, इस जर्नी में सबसे पहले छोटा सा पॉइंट पूजा बारे में बताना चाहता हूँ। पूजा मेरे से पहले 2022 के समथिंग मेरी से ऑनलाइन जुड़ी थी। उस टाइम मैंने से KVS का एक कोर्स परचेज किया था। कोर्स इसलिए परचेज किया था कि पूजा को उस टाइम पे STET का एग्जाम क्वालिफाई करना था। तो मैंने STET का स्पेसिफिक बेस्ट नहीं चला रखा था, लेकिन पूजा ने कहा कि सर आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो वे ऑफ टीचिंग आपकी उसमें मुझे अच्छी लगी है, तो मैं आपसे कोई पोस्ट करना चाहता हूँ। KVS के कोचिंग जुड़ के पूजा ने स्टार्ट किया था। उसके बाद में पूजा आपके सामने अधिकारी बोर्ड पर सेलेक्ट होकर आपके सामने प्रेजेंट यहाँ पे। तो सबसे पहले पूजा सर आपका स्वागत है हमारे कॉन्फ्रेंस में। मुझे एक बार बताइए कि आपको इस जर्नी इस टाइप से आपने कैसे क्या स्टार्ट किया, इस टाइप से कैसे पूजा जो हमारे साथ में जुड़ी हैं और पूरे उन प्रश्न चिन्हों को जिन्होंने खत्म किए और पूरे उन बहानों को समाप्त किया है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आके कहते हैं ना कि सर इतने साल हो गए पढ़ाई किए हुए और शादी के बाद में सर टाइम नहीं मिलता है, ये सब नहीं मिलता है, वो सब नहीं मिलता है, बेबी को संभालना होता है। उन सभी दावों को खारिज करके और अधिकारी बन के इन्होंने वो साबित किया है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। जैसे कि उन्होंने बड़ा यूज़ किया कि लगातार कंसिस्टेंसी रखी, कंटिन्यूटी रखी और सबसे अच्छी बात है सर ने सपोर्ट किया और सर खुद डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल है वो चलाते हैं। उसके बाद भी मतलब समय कैसे निकाला जाता है वो अगर सबसे अच्छा उदाहरण है तो हमारे सामने बैठे हुए कि इन्होंने अपने जॉब से समय निकाला, हॉस्पिटल को संभाला, बेबी को संभाला और उसके साथ इन्होंने तैयारी करके मेहनत करके ऑनलाइन पढ़ के इन्होंने अपनी सफलता को हासिल किया है। मैं पूजा सर में सर से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर आपको ये इंटरेस्ट था कि इतना, क्योंकि आपका बहुत अच्छा चलता और बिजनेस है और रिस्क भी रहता है कि आप इधर ज़्यादा समय देंगे और बिजनेस को ऑब्वियस बात है आपने कम समय दिया होगा और आपको इतना इंटरेस्ट था कि सिलेक्शन होगा ही होगा। स्टेट का इन्होंने एग्जाम दिया, इनको मात्र 1 महीने का टाइम दिया सर, 1 महीने में उससे मेरे को एहसास हुआ कि ये
महिलाओं को भी अगर हम सपोर्ट करें कि क्यों नहीं अपन पुरुष हैं और अपने कोई समझ करना है तो हमें हेल्प करेंगे और अपना जीवन जो है वो बहुत ऐसा था कि मेरा अचीव करना है, मुझे भी लगा कि अचीव करना है, इसकी अंदर एबिलिटी है तो हमें सपोर्ट करना होता है। मैंने इनको प्रॉपर टाइम दिया लगभग कितने घंटे आपने ऑनलाइन लिया तो ऑनलाइन लगातार कितने घंटे पढ़ाई करते थे? वैसे तो मैं एग्जैक्टली बेसिकली बता पाऊँगी कि घर का काम मेरा जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ने करती थी। तो मेरा आप ये मान के चलिए कि 4 दिन वाली मैं अपना काम किया जैसे हमारे घर वाले से कभी नहीं काम जाएगा सो जाना, भूख लगे तो खाना खा लेना, बाद में टाइम तो पढ़ाई कर रहा है। और कई बार जब मैं भी मेरे सामने अपनी मम्मा की क्लासेस सुन रही थी तो मुझे नींद आती थी साथ में मैं वो भी सर्विस टाइम मेरे अंदर जुनून पैदा हो रहा था और वो सर ने इतना अच्छा इंस्पायर किया उस पोस्ट के बारे में इतना अच्छे से बताया ताकि मेरे बहुत मुझे बहुत कुछ और छोटी पोस्ट के लिए अगर सीरियसली एग्जाम नहीं तो सर मैंने प्रिपेयर नहीं किया और सब कुछ प्लस पे पास हो गया। किसी चीज़ को आप ट्राई करोगे किसी चीज़ को अगर आप दिल से चाहते सिलेक्शन से पहले लगने लग गया था कि सिलेक्शन होगा। हाँ ये सुनील सर की इंस्पिरेशन से मतलब आप टेस्ट सीरीज में देखते थे सर रैंक मिला अच्छा दूसरी टेस्ट सीरीज में नहीं थी सर तो सर की तो मैं टेस्ट उसमें मुझे ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी टेस्ट सबसे पहले तो इसका मतलब मुझे ये लगता है कि जिस वैकेंसी की अपन तैयारी कर रहे हैं आपको फील करना पड़ेगा कि ये वैकेंसी मेरे लिए है, ये पोस्ट मेरे लिए है, मुझे इसमें आना है, इंटरेस्ट आपको बनना इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा कि मुझे यही करना है, मुझे यही चाहिए तभी आपके अंदर वो इंटरेस्ट मोटिवेशन दे देती है। बहुत अच्छा मोटिवेशन यहाँ जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ मोटिवेशन यहाँ है, देखते सारे काम है, ठीक है। और उसके बाद अपना विश्वास है अपनी पूजा की लाइफ से पूजा की लाइफ से तो मैंने बहुत कुछ सीखा सर। मैंने सच में पूजा की लाइफ से इंस्पायर हुआ। पूजा जब मुझे जाके बताया कि सर ऐसे ऐसे आपने जब मैंने आपसे पढ़ाई स्टार्ट की तो आपने लाइफ इंटरेस्ट किया तो फिर आपका जो पढ़ाने जो वे था उसने मुझे इंटरेस्ट पैदा किया। समझे हाँ सर मैंने सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयार की, मुझे उसी टाइम कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा सिलेक्शन सर। ये सच में मेरे लिए एक अच्छा अचीवमेंट है जब सेलेक्टेड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे सामने आके मुझे बताते हैं तो सर हमने आपसे पढ़ने के बाद में हमने उसी टाइम सोच लिया था कि सिलेक्शन हो कोई भी ऐसी दीवार नहीं होती जहाँ पे मोटिवेशन के लिए पेज ना चिपकाए, सिलेबस ना चिपकाया तो आप ऐसा जो कर सकते हैं। मैंने दीवारों पे सिलेबस जो मैं सोचती तो जहाँ देखो वहाँ आप अपना सपना देखें। यस जब मैं खाना बनाती तो भी मुझे ऐसा लगता है सोचती मेरे दिमाग में जैसे कि मैंने ये था जो ये चीज़ करना है मैं ऐसे करूँगी ये करना है आप ये AC पे करने का मौका मिलेगा और बस इसी चीज़ में लगी रहती थी। जल्दी जल्दी मैं काम करता है कोशिश करती थी सुबह मैं जल्दी उठती 4 बजे 2 बजे सो के 4 बजे ऐसा तो सब आपका कोई मैसेज उन फैमिलीज के लिए क्योंकि आप स्टूडेंट हो गई और उनके गार्जियन भी आपने उनको सपोर्ट भी किया है, उन फैमिलीज के लिए मैसेज कि भाई आपको सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को कि अगर वो मेहनती है तो उनको मौका देना चाहिए। ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा मेहनती है अगर सपोर्ट कर उसकी की जाए तो बच्चा इच्छुक है तो सर कोई भी टेस्ट क्लियर हो सकता है। सर ये चीज़ तो कृष्णा सर में आपसे मिलता तो कहता था ना इम्पॉसिबल कुछ नहीं है सर, करके दिखाएं। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, पूजा मेरी वो स्टेट रही है जो कि कहीं पे फाइट कर सकती है मेरे लिए। और ये चीज़ मैंने पूजा का क्या बोलूँ, एक बार ऐसे रैंडमली किसी स्टूडेंट ने मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भेजा जो किसी एक यूट्यूब चैनल का था जहाँ पे किसी स्टूडेंट ने मेरे बारे में कुछ ऐसे गलत लिख रखा था। तो उसके नीचे जो पूजा ने फाइट कर रखा था, तो पूजा ने फाइट ऐसे नहीं कर रखा था कि ज़बरदस्ती फाइट करना। पूजा ने अपना फाइट में ये लिख रखा था कि मेरा सिलेक्शन है
भाई मैं सुनील सर की स्टूडेंट हूँ, मेरा सिलेक्शन है और मेरे इतने इतने मार्क्स हैं और मैं इतनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्टेड हूँ, तो आप कैसे कह सकते हो? मैंने खुद ने मेहनत की है सर के साथ जुड़ के और सिलेक्शन लेके दिखाया। पूछा तो मेरी कोई स्टूडेंट है जो कहीं पर हेल्प कर सकती है। शुभकामनाएं देते हैं और साथ में हम आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे क्योंकि आप इतनी दूर से इस कार्यक्रम के लिए आप चल के आए, आप डॉक्टर साहब को साथ लेके आए हो, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप चल के इतनी दूर से आप हमारे लिए स्पेशल आए हो, ये तो हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि जब भी कोई स्टूडेंट हमारे से मिलने आता है और इस टाइप से अपनी जर्नी के बारे में बताता है तो फिर ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कुछ तो अचीव किया है। और इसी अचीवमेंट की जर्नी में जैसा कि मेरे साथ कृष्णा सर है, कृष्णा सर के साथ जब भी मेरी मुलाकात होती है, जब भी बात होती है तो हम एक ही चीज़ बात करते हैं कि सर एजुकेशनल प्रॉब्लम में कुछ क्वालिटी कंटेंट पे काम करेंगे और कुछ यूनिक करेंगे और सर अब बच्चों को एक अच्छी स्मार्ट स्टडी करनी है जिससे कि फिर बच्चों को श्योरली लगे कि हमारा सिलेक्शन निश्चित हमारा स्टूडेंट है अभी आपकी RPSC प्रोग्राम में सेलेक्ट होकर एक अधिकारी बन चुका है। तो सबसे पहले तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और साथ में यहाँ पे स्वागत करते हैं कितना हमारे छोटे से इन्विटेशन पे आपकी मौजूद हुआ यहाँ पे कि आपकी जो लाइफ की जर्नी है उसमें ये जो अचीवमेंट है ये अचीवमेंट आपने सिर्फ आपने मात्र 22 साल की एज में प्राप्त किया है। तो ये भी आपके लिए लाइफ में बड़ा इतनी कम एज में जहाँ पे ये भी नहीं पता होता स्टूडेंट्स को कि हमें करना क्या होता है, उस एज में तो आप अधिकारी बन चुके हो। ये जो आपकी जर्नी थी इसमें कॉम्प्यूटेक का हमारा जो सहयोग रहा है उसके बारे में हमें बताइए किस टाइप से कॉम्प्यूटेक ने आपकी हेल्प की, कैसे आपने स्टार्ट किया हमारे साथ, कैसे आपने थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन सर। जो भी मतलब मैं पहले बता देता हूँ कि पूरा श्रेय सर को ही जाता है, सुनील यादव सर को, क्योंकि जैसे सर ने बोला कि जैसे मैं पिछले साल ही ग्रेजुएट हो रहा 2024 में एंड फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम का पता चला मेरे को तो जून में फॉर्म भरा और फिर जुलाई में मैंने सर का सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग खरीदा था और तो उससे जुलाई के अंदर खरीदा था और तब इतना सीरियस तैयारी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था कि कंप्यूटर साइंस का पोस्ट है, मेरा ग्रेजुएशन भी इसी में है तो मेरे को इसके अंदर कुछ मतलब मेरे को ये एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो फिर सर के जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, सर के जो होते हैं वो मैं देखता रहा और फिर सर पढ़ाते इस तरीके से मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बनता रहता है। जैसे सर का जो स्टार्टिंग मैंने कंप्यूटर नेटवर्क से किया था, DBMS से किया था, तो सर ने ये सर खुद भी बोलते हैं क्लास में कि इन्होंने ये सब्जेक्ट को 30 से 40 बार पढ़ के निकाल दिया है। तो वही मतलब उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनके टीचिंग के अंदर काफ़ी अच्छे से दिखता है क्योंकि मतलब बहुत सरलता से ही समझा पाते हैं सर यहाँ पे। तो मैं वीडियो देखता रहा और लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा था तो कभी कभी एक दिन में 3 क्लास 2 क्लास 4 क्लास भी कभी होती थी तो जल्दी करके देखता था। तो वही है मतलब पूरा मैंने सिलेबस जो है सर की कोचिंग से ही करा है और इन्होंने काफ़ी अच्छे से संक्षिप्त रूप में अच्छे से सरलता से बहुत अच्छे से समझाया है, क्वेश्चन भी कराए हैं। तो इसका श्रेय काफ़ी मतलब पूरा ही हम कह सकते हैं कि सर को जाता है। कितने इस जर्नी में आपने हमारे साथ जुड़ के हमारे अलावा आप कहीं से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आपने कुछ कंटेंट देखा? नहीं सर, दूसरे कंटेंट से सर इतना समय नहीं था। आपकी जो कोचिंग मटेरियल है वो पढ़े जा रहा था, मेरे को लग रहा था कि यही सही दिशा में मैं जा रहा हूँ क्योंकि गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरे को लग रहा था कि बिल्कुल जैसा कि देखो अंकित की जर्नी से पता लगता है अगर आप अच्छा कंटेंट आप अगर लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ते हो तो भी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है क्योंकि अंकित ने पढ़ाई स्टार्ट की थी जून में, अक्टूबर में एग्जाम था। तो आप सोच के देखो इतने कम ड्यूरेशन में अंकित ने सफलता प्राप्त की। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। देखो जितनी भी आपके सामने यहाँ पे जो भी इंटरव्यू सेशन हो रहा है उसमें आपने हर इंटरव्यू सेशन में कुछ यूनिक सीखा। लाइफ में अगर आपको कुछ अचीवमेंट करना है तो फिर आपको मेहनत करके दिखानी है और मेहनत करके जब आप दिखाते हो तो उसके बाद में जो रिजल्ट आता है ना वो रिजल्ट फिर आपके सामने आपका तरीका बचता है। थैंक यू सो मच अंकित। और इसी तरीके से आप आगे भी हमारे आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते रहिए। हम चाहेंगे कि आपकी आगे की लाइफ जर्नी है वो भी आपकी बहुत अच्छी है।
सर एक ये चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा कि मतलब इस जर्नी में जैसे सर का तो सहयोग था ही हमेशा, बट जो मेरे पेरेंट्स हैं और जो मेरी फैमिली है वो भी मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट करा हर समय पे। तो मेरे मम्मी पापा भैया दीदी उनका भी बिल्कुल और भगवान का भी तो हमेशा सपोर्ट रहता ही है। बिल्कुल देखो पेरेंट्स जो है वो हमारे फर्स्ट गुरु हैं, उनका जब सपोर्ट मिल जाता है तो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और अभी आज के दिन मैं ये चीज़ फील भी कर पा रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स के फेस पे वो स्माइल होगी आपकी सक्सेस वाली, और आपके फेस पे भी स्माइल है आपकी सक्सेस वाली। तो ये जो आपकी जर्नी थी ये बहुत खूबसूरत जर्नी थी, तो इतनी छोटी सी एज में आप अधिकारी बने हो, इससे अच्छा कुछ नहीं। थैंक यू सर। ओके तो स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर अकेडमी में। और आज हमारे बीच में 287 रैंक प्रोग्रामर बने हुए सत्य कुमार बेटा जी, और ऑलरेडी बेसिक सिलेक्टेड है, ठीक है। और कम एज में आपने सफलता हासिल की है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। आपने कंप्यूटर अकेडमी से ऑनलाइन कोचिंग ली, आपने कंप्यूटर अकेडमी से ऑनलाइन कोचिंग ली। मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन में किस तरीके से आपने मैनेज किया, स्कूल के साथ साथ आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कभी ऐसा नहीं लगा कि फ़ोन है इतने घंटे देखना कोई समस्या है नहीं, तो वो आप अपने स्टूडेंट के साथ में अपने अनुभव शेयर कीजिए कि जैसे कि मोटिवेशन फील हो कि सब कुछ पसंद है। मैंने कहा कि शुरुआत में जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने नोटिफिकेशन पहले से ही मुझे सुनील यादव के बारे में पहले से ही पता था कि ये मास्टर अच्छे से पढ़ाते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आया सर ने थोड़ी बाद कोर्स लॉन्च कर दिया, तो मैंने जैसे तुरंत मैंने 2 दिन बाद कोर्स ले दिया। लेकिन मैं पहले से जैसे मुझे पता था कि ये टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट के तो हो ही नहीं सकता। तो मैं स्कूल जाता था, उसके बाद तो मैंने पूरा प्लानिंग सेट कर ली थी कि सर जैसे भी रोज़ क्लास लेंगे तो मुझे रोज़ क्लास ले पूरा मैनेजमेंट कर लिया, रोज़ क्लास टाइम से जैसे टेस्ट का भी समझना, टेस्ट को भी उस हिसाब से मैं डिवाइड कर लेता था सब्जेक्ट शुरू से ही उसको मैनेज करके रखा। इसी तरह मैंने शुरुआत। स्कूल के बाद में कभी ऐसा लगा कि आज तो वो भी देखना चाहते हैं या कहीं 3-4 दिन के लिए कहीं शादी में कभी गए और इस टाइप की घटना कभी हुई थी कोर्स के दौरान? सर जैसे आस-पास में प्रोग्राम होते रहते थे, तो लेकिन मैंने एक तरह से मैंने सोच लिया था कि मुझे ये एग्ज़ाम मेरे लिए ही होना है। प्रोग्रामर कंप्यूटर साइंस बीटेक करके मुझे सोच लिया था कि एग्ज़ाम मेरे लिए सच में ही बना है। मैंने पूरा इसको एक ड्रीम बना लिया था, सोच लिया था मुझे इसमें सेलेक्ट जरूर हो। फिर मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने सोच लिया था कि अगर कोई रिश्तेदार मतलब नहीं आने से कुछ भी परेशान होता है तो मुझे पता है जब सिलेक्शन होगा तो उससे बड़ी खुशी होगी। तो मैंने किसी के बारे में ज़्यादा पढ़ाई डेडिकेट की। कितना अच्छा लग रहा है सोसाइटी के बेसिस पे, के बालों के बेसिस पे, इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद कितना पता लग रहा है, क्या कुछ रेस्पेक्ट बन रहा है, कुछ बातों में वजन आया है, क्या कुछ चेंजेस आते हैं? जो अंतर तो आया है, बिल्कुल अंतर आया है। पहले भी 2 महीना कंप्यूटर मिल सकता है, क्या कि जब बीटेक करके कंप्यूटर साइंस करके जो घर वालों ठीक रहता है कि एक अच्छी पोस्ट पे जाए, तो मैं कंप्यूटर दे सकता रहता तो सब आसपास के कहते थे कि तुम्हें और अच्छा करना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम में जो वैकेंसी है, ये प्रोग्राम एक एजुकेटेड पोस्ट है। जब इसके बाद जब मैं किसी से मिलता हूँ या कोई भी रिश्तेदार मिलता है तो उनको भी प्राउड मोमेंट होता है, वो भी किसी को बताता है कि मेरे रिश्तेदार ऐसे माहौल तो अच्छा, फ़ोन पे जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम में कोई ना कोई इंस्टाग्राम का कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई ऐसे नहीं लगा पढ़ते पढ़ते एक कोई इंस्टाग्राम की रील देख ली ये निकल गया, ऐसा कभी कोई मोमेंट आया? हाँ, कभी कभार होता था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद देखने के बाद मुझे पता जब महसूस होता था कि नहीं ये गलत है, दिशा में जा रहा हूँ और अपना सपना ये नहीं है। तो जैसे सपना याद आ जाता था, फिर मैं हर दिन ये सोचता था जब दिन खत्म होता था कि अपना क्या कौन से लेक्चर रह रहे हैं, क्या टेस्ट सीरीज कब है। तो इस तरह से मतलब मुझे एक ऐसा फील होता था कि नहीं हम गलत दिशा में नेक्स्ट सेशन हमारा प्लान सेट करते थे कि गड़बड़ा जाता था। जैसे प्लान डिसाइड करता था वीकली का ये सब्जेक्ट ये सिलेबस करना है,
भी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपकी आपकी के साथ में ऑनलाइन जो आपने पढ़ाई की है बहुत अच्छी रही और इसमें से आपके जो भविष्य की कामना करेंगे। धन्यवाद। कोई विशेष मैसेज विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है और इस ईमानदारी से पढ़ाई करनी है जिससे कि सिलेक्शन आपने PCI किया उसमें सेलेक्ट हो गए, फिर आपने प्रोग्राम किया उसमें आप सेलेक्ट हुए, मतलब सिलेक्शन जब होते हैं तो लाइन लगते होते हैं। ये जीता जाता उदाहरण है हमारे सामने विद्यार्थियों के लिए आप क्या मैसेज की कितना कुछ पढ़ना चाहिए एक अच्छी सफलता के लिए और क्या किस तरीके से क्या कुछ पढ़ सकते हैं, क्या कैसे करें, ये कंसंट्रेशन कैसे बनाएं और ये कैसे फील करें कि नहीं मुझे तो इस जॉब को लेना ही लेना है, ये कैसे अपने अंदर एक भावना जगा। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो आपका सपना हो किसी को मत बताओ कि मेरा सपना है। घर वालों को तो क्या बताना ही पड़ता है क्योंकि वो सारा सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी अदर पर्सन को मत बताओ क्योंकि वो सपना आपका है, दूसरे का नहीं है। किसी को सपना मत बताओ अपना कि अपन अभी क्या कर रहे हैं, बताने से क्या डिस्ट्रैक्शन होता है। तो अपने सपने को अपने पास रखो और मतलब वो होता है ना कि रात में मेहनत करो और वो सक्सेस होगी तो अपने आप सबको पता चल जाए। किसी को बताओ कि आप क्या कर रहे हो और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे रहो, रोज़ पढ़ाई करो। और जैसे टीचर की बात होती है, कोचिंग की बात होती है, सेल्फ स्टडी की बात होती है, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने भी यही किया था कि मैंने सुनील यादव सर का मैंने विश्वास किया था शुरू से कि सुनील यादव सर अच्छा पढ़ाएंगे और पूरा मैंने शुरू से ही विश्वास किया था। इन्हीं की क्लासेस दी, इन्हीं की टेस्ट भी थी, शुरू से ही जो मैंने एक पकड़ लिया था सुनील यादव सर क्योंकि इन्हीं के साथ मुझे आगे बढ़ना है, इन्हीं के साथ में सफलता प्राप्त करनी है। तो आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगी क्योंकि आपने पकड़ लिया कि सर सुनील यादव सर बेस्ट पढ़ाएंगे, इन्हीं से मुझे पढ़ना है, इन्हीं का मुझे नोट्स पढ़ने हैं। तो आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हो तो उसके दिमाग में जाती है और ऐसे अलग अलग जगह से पढ़ते हैं तो दिमाग में नहीं बैठता, दिमाग में भी एक अजीब सा होता है पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया समझ में नहीं आता। तो एक ही टीचर को पकड़ लीजिए और उसी के साथ आइए। एक अच्छी टीचर का चुनाव करकर उस पर भरोसा करके कितनी मेहनत करोगे सफलता शुरू हो जाए। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको चुनाव की शुभकामनाएं।